नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कानून कानून के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे महिलाओं के अधिकार के बारे में, जिन्हें महिलाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। और वो ऐसे में आज आप लोगों को महिलाओं के 5 अधिकारों के बारे में बताऊंगी, जिसे हर महिला को जानना अधिक आवश्यक है और जानना भी चाहिए, ताकि महिलाओं को याद रहे कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। तो मैं तो चाहूँगी हमारे भारत की जो भी महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, सभी को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपके 5 अधिकारों के बारे में, जिसमें कि पहला अधिकार है महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा मतलब डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसके बारे में कोई भी महिला जिसके ऊपर प्रताड़ना हो रही हो, कोई सताता हो उसके परिवार का, उसे घरेलू हिंसा के तहत परेशान करता हो, तो कोई भी महिला ये ना देखे कि उसके पास वकील है या नहीं है, वो जाके खुद अपना केस दायर करवा सकती है। ऐसे केसों के लिए वो उसे एक वकील जो होता है, सरकारी वकील भी कर सकती है और खुद जाके अपने केस के लिए गुहार लगा सकती है। इसके लिए उसे कोर्ट से गुहार लगाने का पूरा अधिकार रहता है। और उसके लिए जो है एक अधिकार ये भी रहता है कि अत्याचार हो रहा है अगर उसके ऊपर, तो उसे एक कोर्ट की तरफ से वकील करना कोई इतना ज़रूरी नहीं होता है। वहाँ पे एक होते हैं वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर। वकील प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं और या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनमें से किसी एक को ले जाए, वो कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना केस इन दोनों में से किसी को भी ले जाके लड़ सकती है, या वह चाहे तो खुद भी अपने कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है। ये किसी भी महिला को अधिकार है अगर उनके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है तो। नंबर दो में आता है, घरेलू हिंसा में आएगी भारतीय दंड संहिता के अनुसार। नंबर 2 पे मैं बता रही हूँ जिसके बारे में, वो हमारा बहुत ही घातक, महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा अत्याचार होता है, जिसको लेके आए दिन सुनते रहते हैं हम लोग। आए दिन अखबारों में आता है, कभी बेटियों को जला देते हैं, कभी कुछ करते हैं। दहेज के लिए आएगा। दहेज वाला जो आजकल चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उसके लिए दहेज जो लोग मांगते हैं, उनके लिए महिलाएं जाके अपनी कंप्लेंट करवा सकती हैं। 498 ये धारा है, ये दहेज के लिए लिखवा सकती हैं महिलाएं। अगर उनके परिवार वाले उन्हें तंग करते हैं तो महिलाएं जाएं करीब के थाने में, और उसमें जाके अपनी 498 के तहत अपना मुकदमा लिखवा सकती हैं। और इसके लिए अगर उनके साथ वाक़ई कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि आजकल झूठा केस लिखवा रही हैं। इसलिए इस चीज़ को लेके कानून जो है वो सख्त हो गया है। और उसमें पहले तो डायरेक्ट गिरफ्तारी हो जाती थी, कोई भी जाके कुछ भी लिखवाया था डायरेक्ट गिरफ्तारी हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब जैसे ही आप महिला कोई भी जाके अपने नज़दीकी थाने में केस लिखवाएगी, तो जांच पड़ताल होती है, उसके बाद में देखते हैं अगर वो दोषी पाए जाते हैं वाकई, तब तो गिरफ्तारी होती है, वरना इतना ज़रूरी नहीं है गिरफ्तारी होना इसमें। जब अगर झूठा केस साबित होता है तो नहीं होती। इसलिए आजकल बहुत सी जांच पड़ताल बैठाल दी गई है। पहले बहुत ज़्यादा थी कि पहले बस किसी महिला ने कह दिया, बस कोई भी नहीं मिल रहा है तो बस घरेलू हिंसा पे, सॉरी घरेलू हिंसा नहीं, वही दहेज प्रथा लिखवा देते। घर वाले जाके दहेज प्रथा, कुछ दिखाई नहीं दहेज प्रथा, उसमें सास, नंद, ससुर, परिवार के पड़ोसियों तक को लिपेट लेते थे लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कानून सख्त हो गया है और इसमें पूरी जांच पड़ताल करी जाती है। उसके बाद में इसको देखा जाता है कि हाँ ये केस सच्चा है, तब इसमें जाके गिरफ्तारी होती है। और लगता है कहीं इसमें झूठा है, ये किसी ने फर्जी लिखवाया है, तो इसमें चांसेस कम रहते हैं। और नंबर 3 पे महिलाओं का एक अधिकार और है, जिसके लिए नंबर 3 पे अधिकार आता है भारतीय हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के तहत। 1995 तहत ये है कि कोई भी महिला तलाक ले सकती है जो कि अपने पति से उसके साथ खुश नहीं है, या उसकी पहले से पत्नी है, या वो 3-4 साल 1.5 साल से उससे अलग रह रही है, या उसका पति उसे
वैवाहिक संबंधों में उसे खुश नहीं कर पाता है, या अन्य महिला से कोई रिलेशन रखता है, या किसी बीमारी के कारण वो उससे सेक्सुअल रिलेशन ठीक से नहीं बना पाता, तो बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी जिसमें कि महिला अपने पति से तलाक ले सकती है। और इसी के साथ साथ अब मैं बताती हूँ आपको महिला के, ये तो हुए 4 अधिकार। अब 5वां अधिकार बताती हूँ। 5वां अधिकार क्या है महिलाओं का? 5वें अधिक 5वें अधिकार के तहत महिलाओं को अधिकार होता है कि तलाक के बाद भी वो अपने पति से गुजारा भत्ता ले सकती है, और स्त्री धन है वो भी ले सकती है, और बच्चों की कस्टडी भी ले सकती है। यानी अगर महिला इंटरेस्ट रखती है अपने बच्चे पालने में, और अगर उसके पति से तलाक हो रहा है, तो वो चाहे तो अपने बच्चे की कस्टडी ले सकती है। जब तक बच्चा 6 साल का है, जब तक तो महिला के ही पास उसकी कस्टडी आएगी। उसके बाद भाई देखा जाएगा कि कौन उसकी अच्छे से परवरिश कर सकता है, पिता या माँ। अगर पिता कर सकता है तो बच्चा पिता के पास जाना चाहता है, तो कोर्ट के द्वारा पिता को दे दिया जाता है बच्चा। लेकिन अगर माँ रखना चाहती है और सक्षम है उसकी परवरिश करने में, तो माँ के ही साथ रह सकता है बच्चा 18 साल तक। 18 साल के बाद जब वो बालिग हो जाता है तो उसकी मर्ज़ी है, चाहे वो माँ के साथ रहे, चाहे पापा के पास रहे, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। और भारतीय कानून के अनुसार नंबर 6 पे उस एक अधिकार मैं और बता रही हूँ। वैसे मैंने 5 को ही बोला था, लेकिन एक अधिकार एक्स्ट्रा बता देती हूँ। 6 अधिकार बताती हूँ, जिसमें कि भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात कराना एक कानूनी अपराध है। कानूनी अपराध होता है गर्भपात कराना, लेकिन कुछ स्थितियाँ औरतों की ऐसी हो जाती हैं जिनमें गर्भपात कराना भी कानूनी अपराध नहीं होता है। जैसे कि अगर किसी महिला को कोई बीमारी है जिससे उसके पेट में बच्चा सड़ गया है, या और भी कोई दिक्कत आ रही है, उसके अपने शरीर को हानि पहुंच रही है, तो ऐसी स्थिति में महिला अपने गर्भपात करा सकती है। लेकिन अगर कोई पुरुष किसी महिला को ज़बरदस्ती गर्भपात कराने के लिए, उसके परिवार वाले या उसके हस्बैंड, सास ससुर, कोई भी उसे बाध्य करता है, ज़बरदस्ती करता है, और महिला अपना गर्भपात कराना नहीं चाहती है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी महिला उसके पुलिस केस कर सकती है, या कोई भी महिला को ये अधिकार होता है कि वो इसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकती है। और लेकिन अगर उसके लिए कोई दिक्कत है, उसके शरीर पे कोई दिक्कतें आ रही हैं इस चीज़ को लेके कि वो बच्चा करना तो चाहती है, लेकिन कोई मेडिकल इश्यू है जिसकी वजह से वो बीमार रहती है और बच्चा करने में असमर्थ है, तो ऐसे में वो गर्भपात करा सकती है। तो इसको कानून की दृष्टि में इसे कोई अपराध नहीं समझा जाएगा। लेकिन कोई ज़बरदस्ती करेगा तो ये अपराध है, तो वो कानून का सहारा ले सकती है। तो और भी बहुत सारे अधिकार हैं महिलाओं के, जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी। अभी तो मैंने ये 5 या 6 अधिकार बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें मैं और भी आपको महिलाओं के बारे में, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं उन्हें अपने अधिकार पता नहीं होते हैं, तो उन्हें अपने अधिकार पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का समाज हमारा जो है, अगर जिसको कानून का ज्ञान नहीं होता उसके साथ बहुत अत्याचार होता है। महिलाएं बहुत प्रताड़ित की जाती हैं समाज में, और कुछ महिलाएं तो इसके खिलाफ कोर्ट में पहुंच जाती हैं, लेकिन कुछ सोचती हैं अरे घर की परेशानी है, ये लो वो लो, उस मायके में रहना पड़ेगा, मायके वाले भी गरीब हैं, पैसा कहाँ से आएगा, क्या कर। तो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं के लिए कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि महिलाओं को, अगर उनके पास लड़ने के लिए पैसा नहीं है, परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मायके वाले उनके इतने इस लायक नहीं हैं कि वो सपोर्ट करें, तो ऐसी स्थिति में महिला अपना केस खुद भी लड़ लेती है, खुद कोर्ट साहब के पास पहुंच सकती है, जज साहब के पास पहुंच सकती है। और इसके अलावा उसे सरकारी, कुछ केसेस में उसे सरकारी वकील भी दिया जा सकता है, जिसकी वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और महिलाओं को चुप नहीं बैठना है। अगर उनके साथ कोई भी अत्याचार हो रहा है, कोई भी दुष्कर्म उनके साथ होता है, और तो उनको अपने अधिकार को जानने का पूरा मौका है, और अधिकार जान सकते हैं, और अधिकारों के अनुसार ही वो कोर्ट में जा सकते हैं। और किसी भी महिलाओं को मैं तो यही चाहूँगी कि जुर्म सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हो सके आप एक बार बर्दाश्त करो, 2 बार बर्दाश्त करो, तीसरी बार अगर आपको बार-बार प्रताड़ित किया जाता है, बार-बार दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता है,
या कोई भी परेशानी आती है आपको, तो इसके लिए आप या आप पे घरेलू हिंसा हो रही है, तो इसके लिए आप कोर्ट में केस लिखवा सकते हैं। कोई भी डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने अधिकारों को जानने की ज़रूरत है, और वो मैं आपको आज बता चुकी हूँ 6 अधिकार। इनके द्वारा आप कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेंट करा सकते हैं, अपना केस दायर कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर दोस्तों आज मेरे अधिकार बताए हुए आपको पसंद आए हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मैंने बनाया है, मेरे चैनल का नाम है, मैंने अपने चैनल का नाम ही जो है वो कानून का ज्ञान रखा है, और मुझसे जो जितना हो सकेगा अपनी माता बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए नई नई जानकारी कोर्ट से संबंधित लेके आऊँगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।